हेलो गाइस, आज हम सीबीएसई सैम्पल पेपर 2025-26 का क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 23 ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास क्या है? इफ f of x plus y is equal to f of x into f of y for all x y belongs to real number and f of 5 is equal to 2 and f dash 0 is equal to 3, then using the definition of derivatives find f dash 5। आपको क्या करना है? आपको एक डेफिनेशन दी है कि f of x plus y किसके इक्वल है? f of x इंटू f of y के, जहाँ पे x y किससे बिलोंग करता है? रियल नंबर से। और f of 5 की वैल्यू आपको गिवन है 2 एंड f dash 0 की वैल्यू गिवन है आपको 3। फाइंड करना है आपको f dash 5 और किसकी हेल्प से फाइंड करना है? यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। आप सबसे पहले हम लिखते हैं हमें गिवन क्या है। ठीक है, तो हमें गिवन है कि f of x प्लस वाई कितना गिवन है हमें? f of x इंटू f of y, ये हमें गिवन है। ठीक है, x y कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं आपके? x y बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। एक हमको गिवन है f of 5, f of 5 की वैल्यू आपको 2 गिवन है एंड f dash 0, f dash 0 कितना गिवन है आपको? देख लेते हैं। f of 5 आपको 2 गिवन है, f dash 0 कितना है? 3, तो f dash 0 आपका कितना है? 3, f dash 0 आपको 3 गिवन है और आपको फाइंड करना है आपको f dash 5 यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। चलिए देखते हैं। आपको सबको पता है कि बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है हमारा? f dash x लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x अपॉन h, ये डेफिनेशन होती है हमारी बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, एट x इज इक्वल टू a, किसी पॉइंट पर हम कैसे चेक करते हैं? तो हम लिखते हैं x के रिप्लेस कर देते हैं किससे? a से। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a प्लस h माइनस f of a बाई h, राइट। अब हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ देखिए, फाइंड करना है हमें f dash 5, यानी कि x का क्या पॉइंट है हमारा? x इज इक्वल टू a। ठीक है, चलिए पुट करते हैं इसमें x इज इक्वल टू a, तो f dash 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 5 प्लस h माइनस f of 5 डिवाइडेड बाय h, राइट। अब आपको ये जो डेफिनेशन दे के रखी है, ये वाली, ये दिया है आपको कि f of x प्लस वाई किसके इक्वल है? f of x इंटू f of y। अगर आप यहाँ देखेंगे f of 5 प्लस h, तो यहाँ पे x का काम क्या कर रहा है? 5 एंड y का काम कौन कर रहा है? h। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, f dash 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 5 इंटू f of h माइनस f of 5 डिवाइडेड बाई h, राइट। क्लियर है? ये डेफिनेशन हमने यहाँ पे यूज की है। अब यहाँ पे f of 5 एंड f of 5 क्या आ रहा है? कॉमन। चलिए कॉमन लेते हैं। f dash 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, f dash 5 हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में कितना है हमारा? f of h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। देखिए यहाँ से f of 5 हमने कॉमन लिया तो कितना बना? f of h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ देखेंगे f of 5 कितना गिवन है आपको? 2,
तो पुट कर देंगे एफ ऑफ 5 को 2, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 5 कितना है 2 एंड एफ ऑफ h -1 डिवाइडेड बाई h। 2 को हम आगे लिख सकते हैं कितना, लिमिट यहाँ 2 लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ h -1 बाई h, राइट। अब इधर देखिए आपको क्या है, एफ ऑफ 5 कितना दिया है आपको 2, एफ ऑफ 5 2 दिया है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 2, राइट। फिर से हम यही डेफिनेशन यूज करेंगे, ये वाली, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो इसको क्या लिखेंगे हम, एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 2। क्लियर है। यहाँ पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी, एफ ऑफ 5 2 है, 0 तो दिया नहीं है, ये वैल्यू आपको दी है 2 इज इक्वल टू 2। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2/2 और एफ ऑफ 0 कितना निकल गया आपका 1, राइट। एफ ऑफ 0 कितना निकला आपका 1। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं एफ ऑफ 0 से, चलिए रिप्लेस करते हैं, 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0। क्लियर है। 1 को क्या रिप्लेस किया हमने, एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ h को लिख सकते हैं हम 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h, राइट। अब अगर आप इसको फोकस करेंगे तो ये किस फॉर्म में लिखा है, ये इसी फॉर्म में लिखा है, लिमिट x टेंडिंग टू h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x अपॉन h। यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप एफ डैश x। और जब यहाँ x का काम 0 कर रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 एफ डैश 0, राइट। और एफ डैश 0 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 3, तो पुट कर देंगे यहाँ पे कितना 3, तो ये कितना आंसर आया आपका 6। इसका मतलब हुआ कि आपके पास एफ डैश 5 निकल के आया 6। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके।